कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा चिंतनीय जजमेंट दिया है जो किसी अल्पसंख्यक को नहीं छूता पर पूरे देश को छूता है, इसलिए आपसे हम थोड़ी सी इसके ऊपर आज चर्चा करना चाहेंगे। माननीय जज साहब ने बोला है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बन जाएंगे और बहुसंख्यक है जो अल्पसंख्यक बन जाएंगे। माननीय जज साहब, हम आदिवासी शुरू से ही बहुसंख्यक रहे हैं। ये तो हमको ये 15% अल्पसंख्यकों ने मार ठोक करके हमको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है। ये हकीकत है। पहले आर्यों का राज था, उसके बाद मुगलों का राज हुआ, उसके बाद फिर अंग्रेजों का राज हुआ। हमारा राज्य तो कभी था ही नहीं। हम आदिवासी शुरू से ही बहुसंख्यक रहे हैं। हमको अपना बहुसंख्यक होने का दर्जा आज तक कभी प्राप्त हुआ नहीं। और जज साहब ने जिस किस्म से विश्लेषण किया है वो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है। मैं जज साहब से ये पूछना चाहता हूं और आम जनता से भी ये पूछना चाहता हूं कि आखिरकार धर्मांतरण कराने का अधिकार किसके पास है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको हर बार कोर्ट फैसले लेकर के तर्जुमा करके तर्क लगा करके हमको हर वक्त कटघरे में खड़ी करती रहती है। मैं आपको बता दूं, अगर कानून की ही बात की जाए तो धर्मांतरण उस स्थिति पे होता है जब मैं कलेक्टर को लिख के देता हूं कि मैं अपना धर्म बदल रहा हूं। जिस ईसाई सभा में आपने उस पर आरोप लगा करके उसको बेल से वंचित किया है, मैं पूछना चाहता हूं क्या वहां पे कलेक्टर भी था? कलेक्टर ने जाकर के वहां एफिडेविट लिए और वहां पे सबको, जितने लोग उस सभा में आए थे उनको घोषित कर दिया क्या ये ईसाई हो गए हैं? और यह आपने कैसे मान लिया? इतने बड़े कानूनी विद होने के बाद भी आप उसको कैसे मान लिया कि यह धर्मांतरण हुआ है? आदरणीय जज साहब और आम जनता से मैं ये पूछता हूं, क्या अगर मैं मस्जिद गया तो मुसलमान हो गया, मंदिर गया तो मैं हिंदू हो गया, मैं गुरुद्वारे गया तो सिख हो गया, तो चर्च ही आने से मैं कैसे ईसाई हो गया? जो गैर जरूरी ऑब्जर्वेशन है जिनका उस फैसले से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे इनको विलोपित किया जाना चाहिए। और मैं विश्वास रखता हूं कि जागरूक नागरिक जरूर उस ओर पे काम करेंगे। मैं दूसरी एक बड़ी गंभीर बात करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आज हिंदू भी घबराया हुआ है, ईसाई भी घबराया हुआ है, मुसलमान भी घबराया हुआ है, सब घबराए हुए हैं। और इस घबराहट को धर्मांतरण की तरफ मोड़ करके बहकाया जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है, ये जान लीजिए कि आपका घर जल रहा है आज, और जलते घर से सब निकल के भाग रहे हैं। आपको जरूरत है कि अपने घर को ठीक रखें। आपने अपने धर्म और अपने विश्वास और वेदों का जो विश्लेषण है उनको ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया है जो हमको समझाते हैं कि बिस्कुट विष और कुट करके आप तोड़ के खाते हैं तो वो बिस्कुट हो जाता है, इसलिए बिस्कुट मत खाइए। क्या ये आपका धर्म है? कहां गई वैदिक बातें, कहां गई वो उच्च कोटि के ज्ञान की बातें जो होती है? और ऐसे लोगों को सुन सुनकर, ऐसे बाबाओं को सुन सुनकर आज 130 लोग वहां पे जाके मर गए हैं भगदड़ में। इसके ऊपर आप लोगों के धर्म का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे बाबाओं के रोक टोक लगाने के लिए आपके पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज जो हिंदू धर्म का ठेका जिन हाथों में चला गया है, उस हाथों से आज हिंदू भी बहुत दुखी और पीड़ित है और नाराज है। जो सही में वैदिक ज्ञान रखते हैं और जो सही में हिंदू धर्म के मानते हैं और अनुयायी हैं, आज वो भी बहुत परेशान हैं जब वो सुनते हैं कि जय जय श्री राम का नारा लगा करके किसी की हत्या हो रही है, जय जय श्री राम लगा करके बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा है। और ये, जैसे मैंने पहले कहा था, ये आग सिर्फ मेरे आंगन में नहीं रुकेगी और ये हो रहा है। आपने उत्तर प्रदेश में भी देख लिया और बाकी जगहों में भी देख लिया कि आप हिंदुओं के घर भी उसी तरीके से तोड़े जा रहे हैं और उनके दुकानें भी इस किस्म से लूटी जा रही है। वहां पर भी आप जय जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। हिंदू के घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और बाहर मैं देख रहा हूं कि वो जय जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो ये धर्म को भटका करके अराजकता की ओर लेके जा रहे हैं। आपको सिर्फ कानून का विश्लेषण करने का अधिकार दिया है, आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। आप कानून बनाने का, और हमको कौन से कानून से आप रोकेंगे ये थोड़ा सा बताइए। कि आज क्या आप 25A को बोल रहे हैं कि गलत है, तो उसको आप कोर्ट में लगा करके उसको ध्वस्त करवा दीजिए और ध्वस्त करवा के फिर उसमें फैसला दे दीजिए कि अब ये धारा 25A नहीं है, इसलिए आज आप सब जो ईसाई धर्म बोलेगा और उसको हम जेल में कर देंगे, आप जेल में कर दीजिए। जब आपके पास वो अधिकार नहीं है तब वो आप बात क्यों कर रहे हैं? ये मेरा आपसे है। आज धार्मिक आज़ादी है तो है।
मेरे लिए है, हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए है, सिख के लिए है। अपने सोचने की शक्ति हर एक के पास दी है और संविधान ने हमको यह अधिकार दिया है। संविधान तो जिंदा रहेगा तब तक ये धर्मांतरण तो होता रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और धर्मांतरण को खाली ईसाई धर्म से जोड़ के मत देखिए, सब धर्म में कोई भी विचरित कर सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है। ये है असली 25A का मतलब। तर्क के लिए इस बात को मान भी लेते हैं कि बहुत गलत काम किया जाता है, लालच लोभ, जो खुद हम फटे कमीज में रहते हैं उनको करोड़ों रुपए देते हैं और धर्मांतरण करते हैं। चलिए हम आप तर्क में इस बात को मान भी लेते हैं, पर आपका क्या इतना लचर व्यवस्था है? आज हिंदुस्तान का कानून इतना लचर हो गया है, पुलिसिया राज इतना लचर हो गया है कि 1950 से लेकर के आज तक एक भी आदमी को आपने दोषी नहीं ठहरा पाए हैं। ये सिर्फ एक समाज को प्रताड़ित करने का तरीका है, क्योंकि ऐसी बात वहां पे होती ही नहीं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, आम लोगों को भी ये बताना चाहता हूं, हमारे पास चिकित्सा सेवा तो है ही नहीं। हम जंगलों में रहते हैं, 8-8 किलोमीटर प्रसव के लिए हम लोग खटिया में चारपाई में बांध के अपनी महिला को ले लेके दौड़ के जाते हैं। शिक्षा की व्यवस्था है ही नहीं। अब हम अपने पर कोई विपत्ति आती है, कुछ आती है, तो हम फेथ क्योर की तरफ जाते हैं, कहीं बैगा से दुआ प्रार्थना कराते हैं, तो कभी ईसाई पादरी से प्रार्थना करवाते हैं। कुछ ठीक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो एक अलग विषय है। तो आज पहले तो आपने हमारी चिकित्सा सेवा रोक दी, हमको ना वहाँ कोई एम्बुलेंस है, ना आने जाने की सुविधा है, ना किसी किस्म का हमको रिलीफ पाने की कोई भी मौका नहीं है कि हमको एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। पर हम अब फेथ क्योर भी हम नहीं ले सकते हैं। हम जाके एक अपनी परेशानी के लिए दुआ भी नहीं कर सकते हैं, दुआ भी नहीं करवा सकते हैं। एक बैगा के पास जाते हैं तो सब वाह वाह है, और एक पादरी के पास जाते हैं तो ये धर्मांतरण हो गया। धर्मांतरण जज साहब, पादरी साहब के पास अधिकार नहीं है करवाने का। संविधान में पादरी को कोई अधिकार नहीं दिया है कि वो धर्मांतरण करा सके। धर्मांतरण करवाता है तो सिर्फ कलेक्टर होता है, और अगर कलेक्टर ने धर्मांतरण किया है तो आज इस आंकड़े से हमको अवगत कराए। आप मुझको बताइए, अगर आपको इतनी आपत्ति है कि आज हम अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बन रहे हैं और वो हो रहा है, तो जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? धर्म आधारित जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? आदरणीय जज साहब, आपके पास कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसमें आपने कहा है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बन रहा है? दूसरी बात, मैं अपनी आम जनता से, लोगों से, नागरिकों से जो सही विचार रखते हैं, सही दिशा में चलते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं और शांति चाहते हैं, वो जरूर इस ओर ध्यान देंगे इसका समाधान क्या है, हम क्या करें कि इसमें से शांति बनी रहे। देखिए, कानून बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ सांसदों को करना है वो कर रहे हैं। कोर्ट है, कोर्ट जो कुछ भी कर रहा है वो अपने दायरे से बाहर होकर आज ना करे। और अगर कोर्ट बाहर होकर के अपने दायरे से करता है तो हम नागरिकों की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी अपनी जगहों में इसका दुख प्रकट करें, इसको बताएं कि इस किस्म से हम लोग अपने दायरे से बाहर निकल रहा है, जो कानून व्यवस्था है वो अपना दायरा छोड़ के बाहर जा रही है, और एक जागरूकता लाए कि ताकि प्रेशर कोर्ट पे भी बने कि वो अपने दायरे में रह के काम करे। क्या आज सब समाज के सब लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, कुछ हो, क्या एक कैंडल रैली, क्या एक मौन प्रदर्शन नहीं दिखा सकते हैं? ये समय है जब आम जनता को अपना हक के लिए, ईमानदारी के लिए और शांति के लिए प्रकट करने का मानसिकता बनानी ही पड़ेगी। आपको संघर्ष में शामिल होना ही पड़ेगा। ये समय की पुकार है। आप सबको जय जोहार, जय सत।